हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन करंट अफेयर्स पर बेस्ड होगा। 18 से लेकर 23 अप्रैल 2022 तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे, जो कि आपके इन वेरियस एग्जामिनेशंस में हेल्प करने वाला है। आपके रिक्वेस्ट पे इन सेशंस का अब हिंदी ट्रांसलेशन भी हमने आपके लिए स्टार्ट कर दिया है, ताकि दोनों ही मीडियम के जो बच्चे हैं उन सभी को यहाँ पे हेल्प मिल सके। ऐसे ही इम्पोर्टेंट सेशंस हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते हैं। इन्हें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। पिछले सेशंस में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, लाइक भारत के पहले एस्ट्रोनॉट कौन है जो स्पेस में गए थे। तो राकेश शर्मा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इटली का रोम आपका करेक्ट आंसर है। सेम एज डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही बी आर अंबेडकर जी का बर्थ एनिवर्सरी किस दिन आता है, तो 14 अप्रैल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आज के सेशन में भी आपसे ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सभी का आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगले सेशन में आपके भी नेम्स यहाँ पे प्रेजेंट किए जाएंगे। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को अनअकैडमी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। ये इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी मदद से आप राजस्थान के एग्जाम्स को इजीली क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को इंस्टॉल करना है, अपने मोबाइल नंबर से एंटर करना है, अपना गोल सिलेक्ट करना है और लैंग्वेज सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। और फ्री क्लासेस के लिए रेफरल कोड में हमारा कोड ऑनलाइन गुरु को आप यहाँ पे यूज करेंगे। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आता है स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज, जो कि आरपीएससी आरएएस के पैटर्न पे बेस्ड है। अगर आप इसमें रैंक होल्डर्स हैं तो आपके लिए अट्रैक्टिव रिवॉर्ड्स भी रखे जाएंगे। साथ ही साथ अनअकैडमी पे जब आप जुड़ते हैं तो आपको वेरियस प्लस फीचर्स मिलते हैं, लाइक आप लाइव अपने घर से पढ़ सकते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस है, लाइव टेस्ट सीरीज है, अनलिमिटेड एक्सेस है ऑल कोर्सेज का, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने की फैसिलिटी है, पीडीएफ मिलता है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए कंप्लीट प्रेजेंटेशन, कंप्लीट प्रिपरेशंस आपके लिए अवेलेबल है। अनअकैडमी पे बैच कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। ये बैच कोर्सेज वेरियस एग्जामिनेशंस के लिए हैं। इनमें से आप किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पे ये आपको ऑलवेज हेल्प करेगा। सो अनअकैडमी को वेरियस प्लेटफॉर्म पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक अनअकैडमी का जो यूट्यूब चैनल है, अनअकैडमी लाइव आरपीएससी और अनअकैडमी राजस्थान, इनको फॉलो कर सकते हैं। आरपीएससी टेलीग्राम चैनल भी आप अनअकैडमी का ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। न्यूज आपके सामने आती है कि ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट था, जिसे एड्रेस करते समय, वहां पे स्पीच देते समय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस कर दिया कि हम लोग आयुष मार्क को लॉन्च करने वाले हैं। अब आयुष मार्क क्या होगा, तो आयुष मार्क जो है, आयुष यानी कि ए फॉर आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके एक पर्टिकुलर लेवल या फिर स्टैंडर्ड को डिनोट करने के लिए काम में आएगा। जैसे कि आपने देखा, आप जब हेलमेट खरीदते हैं या फिर बिजली के कोई उपकरण खरीदते हैं तो उसमें आईएसआई मार्क दिए हुए होते हैं। तो वो जो आईएसआई मार्क होते हैं वो आपको यहाँ पे बता रहे होते हैं कि भैया इसका स्टैंडर्ड जो है वो प्रॉपर है या नहीं है। तो इसी टाइप से आयुष मार्क लगाया जाएगा इन चीज़ों के प्रोडक्ट के ऊपर, ताकि आप लोगों को इसका जो ऑथेंटिसिटी है वो आसानी से पता चल सके। यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आईएसआई का फुल फॉर्म क्या है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अब ये जो इंस्टीट्यूट है ये कब स्टैब्लिश किया गया था, 1995 के अंदर इसे स्टैब्लिश किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, आयुष को
क्या करना, डेवलप करना। अब आयुष में क्या क्या आता है, आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, इन सभी को डेवलप करने का काम इसको दिया गया था। उस टाइम पे इसका जो नाम था डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी था, लेकिन क्या किया गया 2003 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ आयुष। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष कब हुआ, 2003 में किया गया। ये आपको इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज आती है कि अजय कुमार सूद जो कि एक एमिनेंट फिजिसिस्ट हैं, इन्हें अपॉइंट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के रूप में अगले 3 सालों के लिए। अब बात आती है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन होते हैं। तो साइंटिफिक चीजों के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को सजेस्ट करने वाले, गाइड करने वाले जो पर्सन होते हैं वो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर होते हैं। अब ये जो अजय कुमार सूद जी हैं, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों जाने जाते हैं, तो आपने देखा फिजिसिस्ट हैं, तो इनका मतलब क्या है, इन्होंने किसी पे एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट का फील्ड है वो है ग्रेफीन। ग्रेफीन के ऊपर इनके एक्सपेरिमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छे से वेल रिनोन्ड पर्सन है। नेक्स्ट थिंग, ये कहाँ पे काम करते हैं, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पे है, बेंगलुरु के अंदर है, वहाँ पे इन्होंने अपने रिसर्च वर्क किए हैं। अब बात आती है कि इनके पहले प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन थे। तो इनके पहले जो साइंटिफिक एडवाइजर थे वो थे के विजय राघवन। ठीक है, के विजय राघवन जो है ये इनके पहले साइंटिफिक एडवाइजर थे। हाल ही में आदित्य ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के क्या है, एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक डिजिटल बस सेवा स्टार्ट की है। अब ये जो डिजिटल बस सेवा है ये कैसे इंपॉर्टेंट है, तो देखिए ये गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर चर्च गेट के बीच में बस चलेंगी और इनमें टैप इन टैप आउट का फीचर होगा। अब टैप इन टैप आउट का फीचर का मतलब क्या होता है, जहां एंट्री गेट होता है वहां पे इस टाइप का एक डिवाइस लगा हुआ होगा और आपके पास क्या होगा, कार्ड होगा। आप यहाँ पे इस कार्ड को टच करेंगे तो आप कहाँ से बैठे हैं वो नोट हो जाएगा, और जब आप उतरेंगे उस समय जब आप कार्ड को टच करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि आपने कितने डिस्टेंस का ट्रैवल किया है, और उसके लिए डायरेक्ट आपके अकाउंट से पेमेंट जो है वो हो जाएगा। तो इजीली बिना किसी प्रॉब्लम के आप क्या कर पाएंगे, ट्रैवल कर पाएंगे इन बसेस के अंदर। पेपरलेस होगा, स्मार्ट कार्ड के थ्रू होगा, और ये जो स्मार्ट कार्ड है इनका नाम क्या है, चलो कार्ड रखा गया है। क्या नाम रखा गया है, चलो कार्ड। आपके सामने यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं चलो कार्ड, और इसके लिए एक एप्लीकेशन भी होगा, चलो एप्लीकेशन। ठीक है, तो दोनों के मीडियम से आप इजीली ट्रैवल कर पाएंगे। हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कमीशन किया है भारत का पहला कमर्शियल ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट को। अब ये कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है, तो जोरहाट असम के अंदर इसे स्टैब्लिश किया गया है। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। किसने स्टैब्लिश किया, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। क्या स्टैब्लिश किया है, भारत का पहला कमर्शियल ग्रेड का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। अब ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन क्या होता है, जहां पे आप लोग हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं और प्रोड्यूस करने के लिए आप रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। कहाँ स्टैब्लिश किया गया है, जोरहाट असम के अंदर। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 अप्रैल के दिन हम लोग नेशनल सिविल सर्विसेज डे को सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, तो इसके पीछे इंडिया के जो पहले होम मिनिस्टर थे, कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसी दिन 21 ऑफ अप्रैल के ही दिन 1947 में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर्स थे उनको एड्रेस किया था, उनके सामने एक स्पीच दिया था कि उन्हें इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे संभालना है। और ये वाला जो काम था वो दिल्ली के एक हाउस में किया गया था जिसे कहा जाता है मेटकाफ हाउस। ठीक है, दिल्ली का मेटकाफ हाउस के अंदर ये किया गया था। सो उस दिन से हम लोग क्या करते हैं, सिविल सर्विसेज डे को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे जो सिविल सर्वेंट होते हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं,
उन सभी को क्या कहा जाता है? तो उन सभी को कहते हैं स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। ये नाम किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन्हें नाम दिया था। अब मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग किस निकनेम से जानते हैं? आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल बनने जा रहा है, कहाँ पे बनने जा रहा है? तो इंडिया में बनने जा रहा है। इंडिया में किस जगह पे बनेगा? तो भैया ये बनेगा सिनकुला पास के ऊपर। पास क्या होता है? दो माउंटेन्स को कनेक्ट करने वाला रीजन। तो सिनकुला पास में इसे बनाया जाएगा। कौन बनाएगा? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO बनाएगा। अराउंड 16,580 फीट की हाइट पे इसे बनाया जाएगा। ये जो टनल है वो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से कनेक्ट करेगा। इसके लिए लद्दाख का जो जास्कर वैली है उससे होते हुए ये टनल गुजरेगा। ये आपको याद रखना है। इसको डेवलप करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया था और उस प्रोजेक्ट का नाम था योजक। योजक का मतलब होता है टू कनेक्ट। तो किस किस को कनेक्ट करेंगे? हिमाचल को और लद्दाख को। कब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा? तो 2025 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। हाल ही में 2022 का इनविक्टस गेम्स जो है वो हेग नीदरलैंड के अंदर शुरू किए गए हैं। ये गेम 16 से लेकर 22 अप्रैल तक प्ले किए जाएंगे। ये गेम्स इंपॉर्टेंट क्यों है? ये भी पैरालंपिक्स के टाइप का एक गेम्स है, लेकिन इसमें केवल वो ही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो मिलिट्री वगैरह में थे और उनमें किसी कारणवश ये क्या हो गए थे? डिसेबल्ड हो गए थे। तो ये केवल और केवल मिलिट्री वगैरह के अंदर जो काम करने वाले पर्सनल्स थे और डिसेबल हो चुके थे, उनका एक पैरालंपिक टाइप का गेम्स है। इसका जो नाम पड़ा है विलियम अर्नेस्ट की एक पोएम है इनविक्टस, उसके ऊपर बेस्ड रखा गया है। स्टार्टिंग कब हुई थी? तो फर्स्ट टाइम ये हुआ था 2014 के अंदर, और किस जगह में हुआ था? लंदन के अंदर हुआ था। अब जो है वो 2022 का कहाँ हो रहा है? हेग के अंदर हो रहा है। 2023 का कहाँ पे होगा? तो ये आपको याद रखना है, डूसेल डॉर्फ के अंदर होगा। और डूसेल डॉर्फ कहाँ पे है? जर्मनी के अंदर है। हाल ही में हमने 18 अप्रैल के दिन को वर्ल्ड हेरिटेज डे या फिर इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट के रूप में सेलिब्रेट किया है। इस दिन का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? जो प्रिजर्व की हुई साइट्स है उनके बारे में लोगों को अवेयर करना। इस साल का जो थीम था वो हेरिटेज एंड क्लाइमेट के रूप में रखा गया था। इंडिया में अगर बात करें तो एट प्रेजेंट 3691 जो साइट्स है, जो मॉन्यूमेंट है, वो यहाँ पे हेरिटेज के रूप में जाने जाते हैं। इनमें से भी जो 40 साइट्स हैं उनको क्या किया गया है? यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में दर्जा दिया गया है। जैसे कि अजंता के केव्स, ताजमहल, एल्लोरा के केव्स, काजीरंगा नेशनल पार्क, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा, यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। 1 मई 2022 के दिन लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जो है वो जनरल मनोज मुकुंद नरावणे की प्लेस पे आ जाएंगे, और ऐसा करने से ये इंडिया के 29th चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बन जाएंगे। ये आपको याद रखना है। जनरल मनोज पांडे जो है वो पहले इंजीनियर भी हैं जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने वाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो क्या कि भारत के 29वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बनेंगे? तो मनोज पांडे बनने वाले। किनकी जगह पे बनेंगे? मनोज मुकुंद नरावणे की जगह पे बनने वाले। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। अगर आप RIMC RMS ऑल इंडिया सैनिक स्कूल या JNV के लिए प्रिपेयर करते हैं तो दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप के थ्रू डिटेल्स ले सकते हैं। डेमो क्लासेस के लिए आप हमारा एप्लीकेशन द ऑनलाइन गुरु को इंस्टॉल कर सकते हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।